Good morning, class Earth. How are you all? Okay, today I will teach you geography lesson second, natural resources, land and soil. Right? प्राकृतिक स्रोत, लैंड एंड सॉयल. ठीक है, लैंड हमारी ज़मीन होती है, सॉयल मिट्टी को कहते हैं. अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, बहुत से ढेर सारे प्राकृतिक स्रोतों में जो हमारा लैंड होता है वो एक प्राकृतिक स्रोत कहलाता है. ठीक है, और इट्स कवर 1/3 पार्ट ऑफ द लैंड. ये हमारे ज़मीन का 1/3 हिस्सा कवर्ड किया होता है. एंड रिमेनिंग पार्ट इज़ कवर्ड बाय द ओशन. और जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो कि और बाकी जो हिस्से होते हैं वो समुद्र के होते हैं. और ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन डिपेंड अपॉन द लैंड क्वालिटी. और किसी भी देश के लिए उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक रूप से समृद्धि रहने के लिए उसका लैंड की जो क्वालिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी अच्छे से हो सके और सफिशिएंट मात्रा में फूड का प्रोडक्शन हो सके, ताकि हम पूरी पॉपुलेशन को खिला सकें. और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसको वो भी डिपेंड करती है हमारे एग्रीकल्चर पर. ठीक है, द टाइप ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट वुड डिसाइड द पॉपुलेशन डेंसिटी. और जो लैंड का जो अलग अलग जो टाइप होता है और वातावरण भी होता है जो जिस देश का, वो ये डिसाइड करता है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी पर. ठीक है, जनसंख्या घनत्व के ऊपर. क्योंकि जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम रहते हैं प्लेन एरियाज में. ठीक है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे रिवर हो. ठीक है, पानी आसानी से मिल सके. और ज़्यादातर जो एरिया होता है जहाँ पे बहुत ही घनी आबादी होती है वो एरिया हमारा क्या होता है, प्लेन एरिया होता है या फिर रिवर के आसपास का एरिया होता है. ठीक है, लेकिन रग्ड टोपोग्राफी मतलब ऐसा लैंड जो उबड़ खाबड़ हो. ठीक है, रग्ड, स्टीप स्लोप्स या फिर बहुत ही ढलान हो. ठीक है, जिसे तीव्र ढलान बोलते हैं. माउंटेन हो, पर्वत हो, डेजर्ट हो या थिक फॉरेस्टेड एरिया हो. ठीक है, इन जगहों पे क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत कम होती है. स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब होता है यहाँ की जनसंख्या बहुत कम होती है. ठीक है, और यहाँ का जो जीवन रहन सहन भी होता है वो क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. एंड अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है, अनुपयुक्त दशा भी होती है जिसकी वजह से डेवलपमेंट आसानी से नहीं हो पाता है. 3 जगहों की पॉपुलेशन कम होती है. आगे आएंगे लैंड यूज पैटर्न की तरफ. यहाँ पर आप देखोगे लैंड यूज इन अ डिफरेंट पर्पज़. हम लैंड का यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, रोड के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए. ठीक है, फिजिकल फैक्टर जो इंक्लूड होता है जिसमें टोपोग्राफी है, जिसे जियोग्राफिकल कंडीशन भी बोलते हैं, रिलेटेड टू लैंड. सॉयल मिट्टी, क्लाइमेट वातावरण, मिनरल्स भी अगर जहाँ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है. ह्यूमन फैक्टर विच अफेक्ट, और जो मानव जो बनता है जिसकी वजह से लैंड की क्वालिटी जो होती है अफेक्ट करती है, वो किस वजह से होती है, वो टेक्नोलॉजी की वजह से. मार्केट, रोड बनाते हैं, रेलवे नेटवर्क हम बिछाते हैं लैंड के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है. ठीक है, ये लैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है क्योंकि ज़्यादातर यूज हम इन सब चीज़ों के लिए कर देते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, ये लैंड की है एक तरह से मतलब कि डिग्रेड कर देना, उसकी जो ग्रेडिंग क्वालिटी है कम कर देना. कैसे होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होती है. जैसे डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काट देना, अंधाधुंध कटाई होती है. कंस्ट्रक्शन का काम करना. ठीक है, जो हम कभी रोड बनाते हैं, टनल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो ये सब वजह बन जाता है. माइनिंग मतलब होती है खान के अंदर से कुछ ना कुछ निकालना, तो क्या होती है, लैंड पूरी तरह से ख़राब होती है. तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड डिग्रेड करने के लिए, जिसे लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं. सॉयल इरोजन क्या होता है, मृदा अपरदन. ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. ठीक है, ये है इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बताया गया है. सॉयल इरोजन जो होता है वो मृदा अपरदन होता है. लैंड स्लाइड, अब आजकल देख रहे होगे बाढ़ की वजह से कितना लैंड स्लाइड्स होता है. ठीक है, मिट्टी कमज़ोर पड़ जाती है तो पूरा बड़ा का बड़ा जो टीला होता है
ये पहाड़ जो होता है वो क्या होता है, खिसक जाता है अपने स्थान से, वो गिर जाता है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जिसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है और वो पूरी तरह से रेत में तब्दील हो जाता है, जैसे राजस्थान और गुजरात का कुछ लैंड का जो पोर्शन है। ठीक है, ये सब सॉइल डिग्रेडेशन के लिए काफ़ी कारक माने जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे कटिंग ऑफ द ट्रीज़, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, एफॉरेस्टेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, और हम कभी कभी पशुओं को छोड़ देते हैं ऐसे चरने के लिए, तो वो कोई कंट्रोल्ड नहीं होता है, अनकंट्रोल हो जाता है। माइनिंग अभी बताया, खान, कंस्ट्रक्शन, कोई निर्माण काम करना हुआ, ब्रिज का काम हुआ, इंडस्ट्री एक्टिविटी, या फिर हम किसी जंगल की कटाई करके वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करते हैं। तो ये सब एक कारक बन जाते हैं जो हमारे लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं जो हम यूज करते हैं, अंधाधुंध सारी चीज़ें। ठीक है, खूबसूरती को नुकसान पहुँचाते हैं। यहाँ देखो डैम बना हुआ है, ब्रिज बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हम पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर 85 पे। यहाँ पे देखोगे एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें ये शो किया जाता है कि हम देखो 40% से ज़्यादा जो है एरिया है हम यूज करते हैं, किसके लिए, अपनी पूरी जनसंख्या, पूरे वर्ल्ड को खिलाने के लिए। हमारी पूरी वर्ल्ड है, यहाँ पर ये जो पोर्शन दिख रहा है इस कलर में, ये हमारी ज़मीन है जो मतलब कि उपजाऊ है, जहाँ पे फसल की पैदावार की जाती है। और यहाँ पे हम पूरा ग्लोब का जो पूरा जो लैंड पोर्शन है, जो सॉइल पोर्शन है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे नेट सोन एरिया है। ठीक है, तो सोन एरिया क्या कहलाता है, सोन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे मतलब कि क्या होता है कि पूरे साल हम फसल पैदा किए जाते हैं। ठीक है, पूरे साल हम फसल जो पैदा करते हैं, डेट इज़ द परसेंटेज ऑफ दिस वन एरिया। इसी तरह से हम कुछ पोर्शन आपको बता देते हैं, जैसे ये फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक है, ये जो 22% है ये फॉरेस्ट का पोर्शन एरिया है, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 22% जो है हमारे फॉरेस्ट के लिए ज़मीन रिजर्व की गई है। ठीक है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, ऐसा लैंड जो पूरी तरह से क्या है, वेस्ट है। ठीक है, जिनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो क्या है, अरेबल नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो डिटेल लिखा हुआ है, स्पेशली कुछ अंडरलाइन वाला मैं बता देता हूँ। ये हमारा कौन सा है, 23% ऑफ टोटल लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर। ओके, फॉरेस्ट के तहत हम जो लैंड है वो 23% है। ठीक है, 23% मतलब आपका ये जो मैंने अभी बताया आपका फॉरेस्ट वाला एरिया। यहाँ पे देखिए पूरा मेंशन किया हुआ है, इसे आप पूरी तरह से देख लोगे। अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ लोगे। बैरन का मतलब होता है जो भूमि बंजर हो जाती है। ठीक है, पास्चर्स लैंड किसे कहते हैं, पास्चर्स लैंड वो लैंड होता है जहाँ पे हम पशुओं को चराने के लिए छोड़ देते हैं, जिसे ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए कल्टिवेटेड, और ऐसा लैंड का वो पोर्शन 43% जो मैंने भी सोन एरिया के बारे में बताया। और पास्चर्स लैंड क्या होते हैं, वो जो लैंड जहाँ पे हम ग्रेजिंग करते हैं पशुओं को चराने के लिए। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इन जगहों पे पास्चर्स लैंड पाए जाते हैं। इसके अलावा फाला लैंड है। ठीक है, जो 8% है टोटल, वो फॉला लैंड क्या होता है, कल्टिवेटेड लैंड होता है लेकिन कुछ सालों के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ अगले पीरियड तक के लिए क्या होता है, वो कल्टिवेटेड लैंड नहीं बना रहता है। ठीक है, आपने भी सुना होगा ना, कुछ पेड़ होते हैं कुछ साल फल अच्छा देते हैं लेकिन अगले साल फल वो अच्छा नहीं देते हैं, क्योंकि भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है कमज़ोर हो जाती है, फिर उसके बाद उसमें पैदावार नहीं होती है। ठीक है, आइए पेज नंबर है आपका 66। यहाँ पे हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल क्या है, हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो लूज मटेरियल कहलाता है। हमारे पृथ्वी का ऊपर का जो टॉप पोर्शन होता है, जो कवरिंग होता है, उसको हम सॉइल बोलते हैं। ये बनता कैसे है, विथरिंग ऑफ द रॉक हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, जो रॉक होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, उसका क्षरण होता है, वो घिसता रहता है और छोटे टुकड़ों में वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम वेथरिंग कहते हैं। ठीक है, ये है मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल लग जाते हैं इस तरह के प्रोसेस होने में। राइट, यहाँ पे देखिए सॉइल फॉर्मेशन ये लॉन्ग और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इस तरह के मिट्टी के निर्माण होने के लिए। वी शुड कंजर्व द सॉइल, इसलिए हमें अपनी मिट्टी को क्या करना होता है, संरक्षित करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल ऑल्सो। ठीक है,
सॉइल एरोजन क्या होता है, मैंने आपको बताया सॉइल एरोजन मृदा अपरदन, ये नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन फैक्टर भी हो जाता है। नेचुरल का मतलब जब बहुत हैवी रेन होती है, बाढ़ आ जाते हैं, ठीक है, तो लैंडस्लाइड्स होता है। और ह्यूमन फैक्टर क्या होते हैं, ह्यूमन फैक्टर में डिफॉरेस्टेशन है, जंगल के अंधाधुंध कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। माइनिंग, कभी खान की जो खुदाई होती है वो, ओवरग्रेजिंग, पशुओं को छोड़ देते हैं, और कभी कभी हम फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एक्सेस मात्रा में यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, और जो नेचुरल कारक बनते हैं वो क्या है, फ्लड्स हैं। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन वो कंजर्वेशन होता है जैसे हम मिट्टी को बचाते हैं, ओके, मिट्टी को हम कंजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, उन्हें सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। और इस तरह की कंजर्वेशन कैसे की जाती है, हिल एरिया पे, ठीक है, टेरेस फार्मिंग करके। टेरेस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, ओके, इसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। कंटूर प्लाउइंग शुड बी फॉलो टू द दिस वन, चेक टू द ओवरफ्लो ऑफ द सॉयल अलॉन्ग विद द रेन वाटर। कभी कभी बारिश जो होता है, बारिश का पानी इकट्ठा ना हो जाए, तो इस तरह की हम कंटूर फार्मिंग करते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारा टेरेस फार्मिंग, ऊपर से लेके नीचे स्लोप है, यहाँ पे देखो सीढ़ीनुमा बना हुआ है, तो डैट इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग ये फार्मिंग होती है जो बीच बीच में गैप कर रखा होता है। यहाँ पे देखिए कि एक शेल्टर बेल्ट है, यहाँ से ऐसे तक फैला हुआ है शेल्टर बेल्ट, ओके, और ये है हमारा स्ट्रिप क्रॉप, ये बिल्कुल स्पाइरल है, ठीक है, सांप की तरह मूवमेंट है, तो इसे हम स्ट्रिप क्रॉप भी कहते हैं, राइट, ओके। ये कुछ पोर्शन छूट गया जो मैं आपको बता दूं, ये जो है देखोगे कुछ फैक्टर होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन का काम करते हैं। मैंने बताया ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। इसी सॉइल में हमारा क्या होता है, फ्लोरा एंड फौना होता है। आपको लास्ट क्लासेस आपको मैंने बताया फ्लोरा क्या होता है, ये वेजिटेशन से रिलेटेड है, और ये हमारे जंगली जानवरों से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस सभी कुछ आते हैं। पेरेंट रॉक क्या होता है, वो रॉक होता है जिससे क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, मिट्टी में तब्दील होता रहता है। रिलीफ, पहाड़ का वो पोर्शन जो होता है जो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहता है, ठीक है, और जमा होता रहता है। क्लाइमेट पूरी तरह से इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, और इसका जो वेथरिंग का जो कारक बनता है इसकी हैवी रेन की वजह से होता है, राइट, और लॉन्ग टाइम इट विल टेक, ओके। यहाँ पे देखिए पेरेंट क्रॉक जो होता है, जैसे मैंने बताया पेरेंट क्रॉक क्या है, ये क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, ह्यूमस है, वेजिटेशन है, एनिमल्स और टाइम, ये सारे जो होते हैं हमारे मिट्टी का एक मीडियम बनता है, ठीक है, जिससे हमारे प्लांट और वेजिटेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या होता है कि रॉक इज़ सब्जेक्टेड टू ब्रेकिंग इनटू सेवरल पीसेस, जो चट्टान होती है वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, वो नेचुरल फोर्स की वजह से होता है, कभी पानी का ज़्यादा बहाव होने की वजह से, या फिर हवा बहुत तेज़ चलती है तो होता नहीं है, पहाड़ों की जो मिट्टी होती है उड़ करके वो कहाँ पे आ जाती है, मैदानों में आ जाती है, ठीक है। इट इज़ टर्म्ड एज वेथरिंग। इस तरह से हम पहाड़ों का टूट करके मिट्टी में बदल जाने को क्या बोलते हैं, वेथरिंग कहते हैं। एंड इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, करोड़ों साल लग जाते हैं, 10 लाखों साल लग जाते हैं एक बड़े से पहाड़ को मिट्टी में तब्दील होते हुए, ओके, इसे कहते हैं वेथरिंग, राइट। और मैंने आपको यहाँ बताया सॉइल कंजर्वेशन के लिए, सॉइल कंजर्वेशन में आप देखोगे स्ट्रिप ऑफ ग्रास, ये स्ट्रिपिंग है, ठीक है। ये क्या करता है, इसकी जो जड़ें होती हैं ना नीचे मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी बह नहीं पाता, लैंडस्लाइड नहीं होता, ठीक है। इसी तरह की शेल्टर बेल्ट होती है जो लाइन ऑफ ट्रीज़ लगे होते हैं, एक तरह से वॉल बनाती है, ठीक है, दीवार का काम करती है और मिट्टी को बहने से बचा देती है, जिससे सॉइल एरोजन नहीं होता है और सॉइल कंजर्व हो जाता है, ठीक है। सॉइल एरोजन का मतलब होता है, सॉइल एरोजन आपका ये है मृदा अपरदन, जिससे मिट्टी बह जाती है। सॉइल कंजर्व का मतलब होता है हम किस तरह से मिट्टी को बचा सकते हैं, तो मिट्टी को बचाने के लिए हमारी ये सारी टेक्निक है, 4 टाइप्स ऑफ टेक्निक जो हमारे वॉल का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल होराइजन्स, ये डिफरेंट लेयर है, यहाँ पे देखिए ग्राफ में बना हुआ है, ठीक है, अलग अलग जो लेयर है उसे हम बोलते हैं सॉइल होराइजन्स। जो ऊपर का जो टॉप सॉइल होता है
उसके बाद उसके नीचे सब सॉइल होते हैं। नेक्स्ट पार्टली वेथर्ड रॉक है, लास्ट में बेड रॉक है या पेरेंट रॉक है। ठीक है, ये सबसे नीचे की सॉइल है, राइट। पेरेंट रॉक सबसे नीचे की सॉइल है। ये किससे बनती है? चट्टानों से बनती है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए टॉप सॉइल क्या होता है। टॉप सॉइल इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आप ग्राफ देखते जाइएगा। सब सॉइल क्या है? बिलो द टॉप सॉइल विच सपोर्ट द मॉइस्चर। ठीक है, मिट्टी के नीचे ही हमें पानी मिलते हैं ना, पानी मिलने का जो होता है क्या है, ये सब कंजर्व किया होता है मिट्टी के नीचे। ओके, नेक्स्ट है पार्टली वेथर्ड रॉक, इट्स जस्ट बिलो द सब सॉइल। बेड रॉक क्या है? ये बॉटम मोस्ट लेयर है, सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसे बेड रॉक सॉइल कहते हैं। इसके में क्या मिलता है? अनवेथर्ड रॉक मिलता है। ठीक है, आगे देखिए सॉइल्स इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कितनी तरह की मिट्टी पाई जाती है हमारे इंडिया में। 8 फॉलोइंग टाइप्स है, राइट। ये क्या है? अलूवियल सॉइल, जिसे हम हिंदी में दोमट मिट्टी भी कहते हैं। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉड बाय द रिवर। ठीक है, नदियों के माध्यम से ये जो होता है डिपॉजिट होता है। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, वेरी फर्टाइल सॉइल। इस मिट्टी में क्या क्या उगाया जाता है? गेहूँ, कॉटन, शुगर केन, राइस, राइट। हमारा उत्तरी मैदानों का जो इलाका होता है नॉर्दर्न प्लेन, इन जगहों पे हमारी इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अलूवियल सॉइल इसे बोलते हैं, दोमट मिट्टी बोलते हैं। इसके अलावा नदियों की द्वारा हर साल जो नई मिट्टी आती है उसको हम खादर बोलते हैं। ठीक है, और नदियों से काफ़ी दूर जो हमारी मिट्टी होती है, जैसे हम इस ट्रांसपोर्ट नगर एरिया में जो रह रहे हैं उसको हम बोलेंगे बांगर। हमारे पास जो मिट्टी है वो बांगर है। ठीक है, अभी हम पीछे चले जाएं उधर गंगा नदी की तरफ, तो वहाँ पे जो मिट्टी होगी वो डेट इज़ खादर कहलाएगी। ठीक है, आगे समझ में खादर और बांगर। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमारा पाया जाता है महाराष्ट्र, गुजरात प्लेट्स में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और ब्लैक सॉइल फेमस होता है किसके लिए? कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। ये इग्निसिस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक का विथरिंग है। विथरिंग आपको बता दिया, बड़े जो चट्टान होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होकर के बिल्कुल पाउडर बन जाते हैं। ठीक है, वही पाउडर हमारा क्या होता है? सॉइल कहलाता है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। ये रेड कलर की मिट्टी होती है और ये पाया जाता है ट्रॉपिकल रीजन में ड्यू टू हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत बारिश होती है और जहाँ पे ब्राइट सनशाइन भी होता है। ठीक है, डेजर्ट सॉइल पता ही है आपको, राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है। नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल। हमारे पहाड़ों पे पाई जाने वाली मिट्टी, जिससे जो हिली स्लोप्स होते हैं हिमालय रीजन पे। ठीक है, और इस फॉर्म्ड ड्यू टू द डिकेइंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, दे आर रिच इन ह्यूमस बट लेस फर्टाइल। रिच इन ह्यूमस होते हैं लेकिन वो उपजाऊ बहुत कम होते हैं। ये क्यों होते हैं? ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस वो पोर्शन होता है जब हमारा कोई प्लांट जो होता है या बहुत ढेर सारे प्लांट जो होते हैं ज़मीन में मिट्टी में मिल जाते हैं, उसे हम कहते हैं ह्यूमस। ओके, और यहाँ पर आपका एक मैप बना हुआ है, आप इस मैप में देख सकते हो। ठीक है, कौन सा पोर्शन ग्रीन है, कौन सा पोर्शन में मिट्टी हमारी ज़्यादा उपजाऊ है। तो हमारी जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है वो ये पोर्शन कहलाता है। ठीक है, ये जो यूपी का पोर्शन, नेपाल का पोर्शन और हिमालय से रिलेटेड जो मिलती है सारी चीज़ें, ये सारे जहाँ पे हमारा वीट, राइस, शुगर केन बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। राइट नाउ अब आपका क्लास यहाँ ओवर होती है क्योंकि आगे कुछ नहीं है। फाइन, तो ये आपके हार्ड वर्ड हैं, पढ़ लीजिएगा। ये हमने जो पढ़ा अब तक वो सारी चीज़ें एक्सरसाइज मैंने टिक कर दिया है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको अलग से पीछे भेज दूँगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे, इसके आंसर्स मैं आपको अलग से पीछे भेज रहा हूँ। ओके, नाउ योर क्लास हैज़ बीन ओवर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डेफिनेटली यू हैव टू आस्क मी, राइट। ओके, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।